नमस्कार साथियों, आप लोगों को स्वागत है हमारे चैनल पे। तो यहाँ पर आप लोग हमने पिछले वीडियो से ही आप लोग हम बता रहे हैं कि महेश मिश्रा बुक का नंबर सिस्टम का सलूशन कर रहे हैं। जो महेश मिश्रा बुक है नंबर सिस्टम का फर्स्ट पार्ट जो है नंबर सिस्टम में दिया है वो क्वेश्चन, उसका हम सलूशन कर रहे हैं। सेकेंड पार्ट ये जो फर्स्ट पार्ट खत्म होगा उसके बाद हम आप लोगों को सलूशन करके देंगे। फर्स्ट पार्ट में आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 26 तक हम 25 तक बता चुके हैं पिछले वीडियो में। आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर देख पाएंगे और 26 नंबर से आज हम बताने वाले हैं 30 नंबर तक। तो चलिए हम बताते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पर जो क्वेश्चन आप लोग को दिया गया है, जो आप लोग देख पा रहे होंगे, यदि एक संख्या है, कोई संख्या है x, दूसरी संख्या y में जोड़ा जाता है। देखिए कोई यहाँ पर तो आप लोग को मानना ही होगा। कोई संख्या मान लीजिए कि x है, जो पहली संख्या है वो है x है, उसका 30%। कोई संख्या है उसका 30%, ठीक है। जैसे कह देता है कि 10 है उसका 30%, तो 10 का 30% 3 आ गया। उसी प्रकार से कहा जा रहा है कि फिर जो 30% आया है निकालिएगा, ये कुछ भी मान रहेगा, x का कुछ भी मान रहेगा उसका 30% निकालिएगा तो दूसरी संख्या में जोड़ दिया जाता है। मान लीजिए दूसरी संख्या में जोड़ दिया था तो 22 संख्या होगा दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या में जोड़ दिया तो हो गया x इंटू 30% निकालेंगे तो कुछ मान आएगा, उसको 22 में जोड़ देना है, यानी कि दूसरी संख्या में, दूसरी संख्या क्या है 22 माने हैं। उसके बाद जो कहा जा रहा है कि जब जोड़ेंगे 22 में तो जो संख्या दूसरी संख्या है, जो दूसरी संख्या है 20% से बढ़ जाती है, 20% से बढ़ जाती है। तो पहले तो ये 100% था, अब 20 और बढ़ जाती है तो 120% हो जाएगी। तो कोई भी संख्या अपना पूरा शक्ति रहता है, उसका मतलब 100% रहता है। 100% जोड़ते हैं कि नहीं हमेशा, तो 120 हो जाती है। बहुत सारे कैंडिडेट यहीं पर गलती करते हैं, 20% ले लेते हैं। अगर आप लोग यहाँ 20 लेंगे तो 20% उसका निकल जाएगा। मान लीजिए कि यहाँ पर 15 था या फिर 20 ही था, यहाँ पर y का मान 20 था, y का मान 20 था, उसका आप लोग 20% ले लेते तो यहाँ पर क्या होता, 2500 और 5 का 20, 4 बचता, यानी कि y का मान का 20% बचा। लेकिन यहाँ पर ई नहीं कह रहा है कि 20%, यहाँ पर ई कह रहा है कि 20% और बढ़ जाता है। 20% और बढ़ने का मतलब क्या है कि 20 इंटू 120 बटा, जो पहले 100 था अब 120 हो गया। ठीक, आप समझ चुके होंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो 120 हो गया। अब आगे क्या कह रहा है, आगे क्वेश्चन में आप लोग को यहाँ पर सलूशन करना है। आप लोग इतना ही क्वेश्चन कहा जा रहा है, पहली तथा दूसरी संख्याओं का अनुपात क्या होगा। जो निकालने के लिए यहाँ पर कहा गया है पहली तथा दूसरी संख्याओं का अनुपात क्या होगा, तो आप लोग अनुपात आराम से निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल, यहाँ 6, यहाँ पे 5 कट जाएगा। उसके बाद फिर आप लोगों को बाई उधर चला जाएगा, बाई उधर चला जाएगा तो यहाँ बचेगा 3x बटा 10, 3x बटा 10। उसके बाद वहाँ पर बाई उधर जाएगा तो वहाँ पर 6y है, 6y बटा 5, तो ये माइनस बाई चला जाएगा, तो माइनस बाई जाएगा तो यहाँ पर कैलकुलेशन कीजिएगा तो आप लोग को आ जाएगा 1/5 1/5। और यहाँ पर आप लोग को 3/10 है। x इधर ही रहने देते हैं और बाई को इधर ले आते हैं, बाई को इधर ले आते हैं। अब बाई को इधर ले आते, उधर 1/5 था, ये 10 है, अगर उधर जाएगा, ये 10 जो है अगर उधर जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अब बटा नीचे 3, 5 से 5 कैंसिल, 2, यहाँ पर 2:3। क्या पूछा, पहली तथा दूसरी संख्याओं का अनुपात क्या होगा। पहली संख्याएं क्या है, x है, दूसरी संख्याएं क्या है, y है, ठीक है। तो पहली तथा दूसरी संख्याओं का अनुपात 2:3 आया, 2:3 आया, जो आप लोग देख सकते हैं। वही कहा जाता है कि दूसरी तथा पहली संख्याओं का अनुपात, पहला दूसरा कहता है, उसके बाद पहला कहता है। तब y बटा x निकालना होता, y बटा x निकालना होता तो हो जाता 3:2, 3:2। लेकिन यहाँ पर x अनुपात y कहा निकालने के लिए, यानी कि पहली तथा दूसरी संख्याओं का अनुपात, तो हो जाएगा 2:3, जो ऑप्शन आप लोगों को दिया गया है 2 नंबर। अब चलिए अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न में आप लोगों को क्या दिया है, अगले प्रश्न में जो आप लोगों को दिया गया है कि 2 अंकों की एक संख्या है तथा उसके अंकों को पलटने से बनी नई संख्या का अंतर 54 है। देखिए हम आप लोगों को क्या बताए थे, इस तरह का सवाल आएगा ना तो आप लोगों को ये समझ लेना है कि 2 अंकों की जो संख्याएं हैं उसमें आप लोगों को x इकाई मान लेना है, इकाई अंक। 2 अंकों की संख्या रहेगा, जैसे मान ली 54 है तो ये इकाई अंक है, ये दहाई अंक है कि नहीं। तो जब आप लोग इसको तोड़िएगा तो 4 × 1 ऐसे तोड़ते थे बचपन में, 5 × 10, 5 × 10, जब इन दोनों को जोड़ते थे आ जाता है 54, 50 + 4। उसी प्रकार हम बाई x माने हैं, तो यहाँ पर x अगर इकाई अंक है तो बाई यहाँ पर हम 10/, लिख सकते हैं 10/।
अब बोलिएगा कैसे आप 10 बाई लिख दें, 10 इंटू बाई या फिर बाई इंटू 10, जैसे यहाँ पर लिखे हैं तभी तो आएगा 54। उसी प्रकार से यहाँ पर x माने तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ठीक, x माने तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा। उसके बाद तो यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या है, 2 अंकों की एक संख्या है। आप लोग सवाल देख लीजिएगा अपने बुक में, यहाँ पर हम बता दे रहे हैं आपको। 2 अंकों की जो संख्या है, 2 अंकों की जो संख्या है उसके 2 अंकों की संख्या इस तरह से उसको पलटने से बनी नई संख्या है, उसको पलट देंगे तो 10, जब पहले x बाई एक्स था तो अब x बाई कर देंगे तो x 10 में आ जाएगा, तो x 10 में आएगा तो 10x प्लस बाई आ जाएगा, ठीक। उसको पलटने से और उसके अंतर जो है पलटने के बाद वो 54 आता है, समझिए। पहले बाई एक्स था तो 10 बाई लिखा रहा था, अब इसको पलट दिए x बाई कर दिए तो 10x लिखाएगा जो हमने यहाँ पर लिखा है, समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ पर आप लोग कैलकुलेशन कर दीजिएगा, तो यहाँ पर कैलकुलेशन कीजिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 9 बाई माइनस एक्स। यहाँ पर आप लोग देखिएगा तो 9 बाई 9x आएगा। उसके बाद फिर आप लोग कैलकुलेशन कीजिएगा तो यहाँ पर कॉमन 9 ले लीजिएगा। उसके बाद फिर यहाँ पर 54 बचेगा, ये बाई माइनस एक्स इक्वल टू आ जाएगा 54/9, 54/9 यानी कि 6, यानी कि बाई माइनस एक्स जो आएगा आप लोग को 6 आएगा, बाई माइनस एक्स आएगा यहाँ पर 6। यहाँ पर क्वेश्चन में आप लोगों को क्या कहा जा रहा है, देखिए अपने जो क्वेश्चन दिया है उसमें क्या कहा जा रहा है कि जो क्वेश्चन है उसमें कहा जा रहा है कि जिसको 54 अधिक होते हैं, अधिकतम दोनों अंकों में क्या अंतर है। तो क्या अंतर है आप लोग को दिया गया है क्वेश्चन में, उसमें अंकों का योग क्या है। देखिए यहाँ पर आप लोगों को अंकों का योग पूछा है और यहाँ पर आप लोगों को अंतर निकल गया, तो यानी कि अंतर ही निकल सकता है, ठीक है। आप लोगों को अंकों का योग नहीं निकल सकता, इसीलिए आप लोग यहाँ पर कह सकते हैं जो ऑप्शन में दिया गया है कि आंकड़े अधूरे हैं, ठीक है। कुछ और आंकड़े देते तब आप लोग निकाल सकते थे इसके अंकों का योग, इसलिए आप लोग कह सकते हैं कि आंकड़े जो हैं वो अधूरे हैं, इसलिए नहीं निकाल पाएंगे, ठीक। आप लोग इस ऑप्शन पर जा सकते हैं, आंकड़े अधूरे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कर रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 192 तथा उनके योगफल 28 है। तो कहा जा रहा है कि उसमें से छोटी संख्या क्या है। देखिए दो संख्याओं का योगफल क्या होगा, मान लीजिए कोई भी संख्या 2 है, उस x n बाई, देखिए ऑप्शन से भी बनेगा, ठीक है, लेकिन ऑप्शन से लंबा जाएगा इसमें। देखिए नंबर सिस्टम में ऑप्शन और सवाल दोनों से बनता है। यहाँ पर दो संख्याओं का गुणनफल क्या है, तो दो संख्याओं का गुणनफल x बाई इक्वल टू 192 मान लेते हैं, x बाई इक्वल टू 192 मान लेते हैं। उसके बाद फिर आप लोग कहा जाए उनके योगफल क्या 28 है, तो x प्लस बाई का योगफल क्या है, x प्लस बाई का योगफल 28 यहाँ पर मान लेते हैं। उसके बाद फिर आप लोग यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि उनमें से सबसे छोटी संख्याएँ क्या है, तो उनमें से सबसे छोटी संख्याएँ क्या है, इसको निकालने के लिए आप लोग इस प्रकार से निकाल सकते हैं। आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा बचपन में, जहाँ पर आप लोगों को दिया रहता था, अगर इस प्रकार से आप लोग को वैल्यू दिया गया है तो आप लोग क्या निकालना है, ताकि x माइनस बाई का वैल्यू आ जाए। जब x माइनस बाई का वैल्यू आएगा तो आप लोग ये समीकरण x प्लस बाई का और x माइनस बाई का दोनों को हल कर सकते हैं और x बाई का इंडिविजुअल मान निकाल सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को x माइनस बाई के होल स्क्वायर लगा देना है, तभी तो x माइनस बाई का निकलेगा। तो जब भी आप लोग अगर यहाँ पर x माइनस बाई दिया रहता, x माइनस बाई का मान, तो यहाँ पर x प्लस बाई निकाल लेते, और यहाँ पर x प्लस बाई दिया है तो यहाँ पर x माइनस बाई निकालेंगे। तो इसका जो फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है x प्लस बाई का होल स्क्वायर, x प्लस बाई का होल स्क्वायर और माइनस 4xy। जब इसका कैलकुलेशन कीजिएगा ना तो इसका ओरिजिनल जो फार्मूला है ना x माइनस बाई का, वो आ जाएगा। x प्लस बाई का मान कितना दिया हुआ है, 28 दिया गया है, 28 का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस 4 इंटू एक्स बाई का मान कितना दिया गया है, 192 दिया गया है, 192 दिया गया है। जब आप लोग इसका कैलकुलेशन कीजिएगा 28 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 192, 4 इंटू 192 के कैलकुलेशन कीजिएगा तो आप लोगों को यहाँ पर आ जाएगा 4 का स्क्वायर, ठीक है। आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा। उसके बाद फिर यहाँ पर x माइनस बाई निकालिएगा, तो यहाँ पर रूट अंडर हो जाएगा, तो 4 स्क्वायर है तो बाहर 4 निकलेगा, तो यानी x माइनस बाई का जो आंसर आया है वो 4 आया है, x माइनस बाई का आंसर 4 आया है। अब यहाँ से आप लोगों को क्या करना है, x माइनस बाई का भी
मान यहाँ पर आ गया है। जब x माइनस बाई का मान आ गया है तो आप लोग को क्या करना है, x प्लस बाई का मान तो दिया ही है, अब क्या करना है, इन दोनों समीकरण को हल कर देना है। तो इन दोनों समीकरण को आप लोग को हल कर देना है। x माइनस बाई इक्वल टू 4, यहाँ पर बाई बाई कैंसिल हो, 2x यहाँ पर बचेगा, यहाँ पर 32 रहेगा, x इक्वल टू यहाँ पर 16 आ जाएगा। उसके बाद फिर x का मान यहाँ पर पुट कर देना है x प्लस बाई में, तो x का मान 16 है, तो 16 प्लस बाई इक्वल टू 28। उसके बाद फिर बाई यहाँ पर आ जाएगा 16 12 आ जाएगा। तो यानी कि x का मान 16 यहाँ पर आ जाएगा और बाई का मान x का मान 16 आ जाएगा और बाई का मान 12 आ जाएगा। यहाँ पर क्या पूछा गया, उसमें से छोटी संख्याएं क्या है, तो छोटी संख्याएं क्या है, 12 है, तो यहाँ पर 12 ऑप्शन में मार देंगे। ये ऑप्शन से भी आप लोग बना सकते हैं लेकिन वो बहुत लंबा जाएगा, ठीक है, इसलिए हमने आप लोगों को नहीं बताया। उसके बाद फिर चलिए 29 नंबर क्वेश्चन में। 29 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यदि संख्या का 1/5 भाग दूसरी संख्या के 2/8 के बराबर है, कोई संख्या है उसका 1/5 भाग दूसरी संख्या के 1/5/8 भाग के बराबर है। तो देखिए कोई संख्या x है, उसका 1/5 भाग दूसरी संख्या के 2/8 भाग के बराबर। दूसरी संख्या क्या है, 12 है, 1/8 भाग के बराबर है। देखिए 1/5, देखिए कोई संख्या है उसका 1/5, दूसरी संख्या है उसका 1/8, उन दोनों का बराबर है, जो बराबर की चिन्ह दे दी। अब आगे क्या कर रहा है कि यदि पहली संख्या में 35 जोड़ा जाए तब ये दूसरी संख्या की 4 गुनी हो जाती है। पहली संख्या में अगर हम 35 जोड़ दें, यहाँ पर कहा जा रहा है पहली संख्या में 35 जोड़ दें। सबसे पहले तो इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं। कैलकुलेशन करने के लिए यहाँ पर क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों को 5 दिया गया है, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर 5 दिया गया है, 5/8, ठीक है, 5/8। यहाँ पर अब क्या करना है, x का मान यहाँ पर निकालना है। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 इधर आएगा, 5 उधर जाएगा, तो आज हो जाएगा 25/8 बाई 25/8 बाई। इस मान को आप लोग याद रखिएगा, 25/8 बाई x का मान है। x का मान कितना आ गया, 25/8 बाई 25/8 बाई, ठीक। अब क्वेश्चन में आगे क्या कर रहा है, क्वेश्चन में आगे कर रहा है कि इसमें पहली संख्याएं जो हो उसमें अगर 35 जोड़ा जाए तो दूसरी जो संख्याएं हैं वो 4 गुनी हो जाती है। दूसरी जो संख्याएं वो 4 गुनी हो जाती है। तो पहली संख्याएं क्या है, x है, उसमें कितना 35 जोड़ दें। अगर हम 35 जोड़ दें तो जो दूसरी संख्याएं हैं वो 4 गुनी हो जाती है, 4 गुनी। दूसरी संख्या बाई है तो 4 गुनी 4 बाई हो जाएगा। अब देखिए x का मान यहाँ पर दिया गया 25/8 बाई, तो x का मान यहाँ पर पुट कर देंगे 25/8 बाई 25/8 बाई। यहाँ पर x बाई का मान भी निकाल के रख सकते थे, यहाँ पर हम x का मान निकाल के रखें, ठीक। यहाँ पर 35 प्लस 4 बाई। जब इसका कैलकुलेशन कीजिएगा, हम कैलकुलेशन करके दिखा देते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 बाई माइनस 25 बटा, उधर जाएगा माइनस 25/8 बाई, तो आप लोगों को आ जाएगा 7 बाई। जब कैलकुलेशन कीजिएगा 7/8, जब 4 बाई माइनस 25 बटा यानी माइनस 25/8 बाई जाएगा तो आ जाएगा 7 बाई 8 इक्वल टू 35 7 × 35 कट जाएगा और यहाँ पर बाई इक्वल टू आ जाएगा 40, बाई इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पर 40। तो बाई का मान यहाँ पर 40 आ गया है, ठीक है। अब यहाँ क्या कहा जा रहा है कि दूसरी संख्याएं क्या है, दूसरी संख्याएं बाई था तो बाई का मान 40 आ गया। अगर यहीं पर पहली संख्याएं बोलता तो ये जो बाई का मान है, ये जो बाई का मान दिया गया है, इस बाई को मान को यहाँ पर हम पुट कर देते x इक्वल टू 25/8 बाई के पास में, तो हमको x का मान निकल जाता। लेकिन यहाँ पर दूसरी संख्याएं सिर्फ पूछिए तो यहाँ पर दूसरी संख्याएं निकल चुका है 40, इसलिए हमने x को x इक्वल टू 25/8 बाई लिखा था, बाई इक्वल टू 8/25 नहीं लिखा था, ठीक है। इसलिए कि आराम से निकल जाए, हमको दोबारा मेहनत ना करना पड़े क्वेश्चन में जो आप लोगों को दिया गया था। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 में आप लोगों को कहा जा रहा है कि यदि 2 अंकों की एक संख्या में इकाई अंक दहाई अंक के 2 गुणों से अधिक है। कहा जा रहा है कि यदि 2 अंकों की संख्याएं हैं, यहाँ पे कहा जा रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या में इकाई अंक दहाई अंक के 2 गुने से 2 अधिक है। शायद क्वेश्चन में यहाँ पर पता नहीं चल रहा है। तो यहाँ पर जो प्रश्न में कहा जा रहा है, यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, हमने ध्यान नहीं दिया इसलिए पता नहीं चल रहा था। यहाँ पर जो प्रश्न में कहा जा रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या है, कोई भी संख्या x एंड y है, कुछ भी संख्याएं हैं, मान ली 12 है तो इस प्रकार से मतलब कोई 2 संख्या है, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि 2 अंकों की जो संख्याएं हैं उसमें
दो अंकों की एक संख्या है इकाई अंक, जो इकाई अंक होगा यानी x है वो 22 से इकाई अंक दहाई अंक के दोगुने से 2 अधिक है, दहाई अंक के दोगुने से 2 अधिक है, यानी कि इकाई अंक जो है वो दोगुने से 2 अधिक है। दो अंकों की एक संख्या में इकाई अंक दहाई अंक के दोगुने से 2 अधिक है, दहाई अंक के दुगुने से 2 अधिक है। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, इस तरह का सवाल जब भी आएगा तो आप लोग को इसका जो ऑप्शन दिया रहेगा उससे आप लोग को चेक करना रहेगा, ठीक है। तो आप लोग चेक कीजिए। सबसे पहले यहाँ पर जो ऑप्शन में दिया गया है 5 यानी 52 दिया गया है, यहाँ पे 52 ऑप्शन में दिया गया है 52। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, दो अंकों की एक संख्या में इकाई अंक दहाई अंक के दोगुने से 2 अधिक है। दहाई अंक दोगुने तो है नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। दहाई अंक दोगुना होना चाहिए और 2 अधिक होना चाहिए, ठीक है, तभी आप लोग को यहाँ पर इसका ऑप्शन होगा। अब चलिए आप लोग को कहा जा रहा है यदि इकाई के स्थान पर, यदि इकाई दहाई स्थान पर अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो इस प्रकार की बनी नई संख्या तथा मूल संख्या में अंतर क्या होगा, मूल संख्या में अंतर क्या होगा। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो संख्या आएगा, पहले संख्या हम ज्ञात कर लेते हैं कौन सी संख्या आएगी। तो पहले संख्या ज्ञात करने के लिए पहले आप लोग को ऑप्शन में जाना है। तो दूसरा जो ऑप्शन आप लोग को दिया गया है 73, दूसरा ऑप्शन दिया गया है 73, ये भी संख्याएं नहीं होगी। बोलिए क्यों नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर ये होना चाहिए दोगुना से 1 अधिक। जो यहाँ पर क्या कर रहा है, यदि एक संख्या इकाई अंक है और दहाई अंक के दोगुने से 2 अधिक, दहाई अंक ये है 7 है, तो ये नहीं दोगुना से 2 अधिक होना चाहिए। अधिक कौन होना चाहिए, इकाई अंक होना चाहिए, जो आप लोग को सवाल में भी दिया गया है कि जो इकाई अंक है वो दोगुना से 2 अधिक होना चाहिए। ये तो कम है, ये 2 गुना है, दहाई अंक 2 गुना है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि इकाई अंक 2 गुना होना चाहिए, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। 73 नंबर ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद फिर आप लोग को दिया है ऑप्शन नंबर 3 में 25। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दोगुना से 2 अधिक है, 2 दूना 4 और प्लस 1 5, तो यानी कि यहाँ पर दो अंकों की एक संख्या में से इकाई अंक दहाई अंक के दोगुने से 2 अधिक 1 अधिक है, तो यहाँ पर ये है, ठीक है। तो ये ऑप्शन होगा कि नहीं, तो आगे पढ़िए, ये आ गया। यदि इकाई अंक दहाई स्थान पर अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो इस प्रकार से बनी नई संख्या तथा मूल संख्या में अंतर कैसे 1 कम होता है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो मूल संख्या है वो में अंतर मूल संख्या से 1 कम होता है। तो यहाँ पर आप लोग को देख सकते हैं, यहाँ पर जब हम यहाँ पर बदलेंगे, ठीक है, यहाँ पर जब हम बदलते हैं तो आप लोग कितना आ जाएगा, 52 आ जाएगा। अब कहा जा रहा है आगे कि जब इसको बदलते हैं तो जो बदलने के बाद जो संख्याएं आई है और जो पहली संख्याएं थी, बदलने के बाद जो संख्याएं आई है, इकाई अंक दहाई स्थान को आपस में बदलने से जो संख्याएं आई है, प्रश्न को समझिएगा, जो नई संख्याएं बनी हैं 52 बनी है, नई संख्याएं 52 नई संख्याएं बनी है तथा मूल संख्या में अंतर मूल संख्या क्या है 25, तो 25 में अंतर कर देंगे तो कितना आएगा। जो कहा जा रहा है फिर कि जो मूल संख्या में जो अंतर होगा मूल संख्या से 1 कम होता है। मूल संख्या क्या है 25 से, तो 24 आना चाहिए यहाँ पर आंसर, इसको घटाकर, लेकिन यहाँ पर आप लोग घटाइएगा तो यहाँ पर आप लोग को क्या आ जाएगा 27 आ जाएगा। यानी कि ये भी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप लोग को ये कह रहा है कि जब हम आप लोग को इस अंक को पलटेंगे तो पलटने के बाद मूल संख्या से घटाएंगे, जो मूल संख्या से यहाँ पर घटाया भी गया है, जो आप लोग देख सकते हैं मूल संख्या से घटाएंगे तो यहाँ पर जो मूल संख्या है 25 है उससे 1 कम आंसर आना चाहिए, लेकिन उससे 1 कम आंसर नहीं आ रहा है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। अब चलिए ऑप्शन नंबर 4 पे, तो 4 एक ही ऑप्शन बचा है, तो यानी कि यही होगा। तो यहाँ पर आप लोग इसको भी चेक करके दिखा देते हैं, टाइम भले ही ज़्यादा लग रहा है लेकिन इसको हम चेक करके दिखा देते हैं। 37 है, तो ये संख्याएं कोई है, इसको पलटने से देखिए, ये पहले स्टेटमेंट तो ये चेक कर लेना है कि ये जो इकाई अंक है क्या ये दहाई अंक के दोगुने से 1 अधिक है, तो 3 दूनी 6 प्लस 1 7, यानी कि हाँ ये पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट, इसको पलटने से पलट देंगे, इसको घटाने के बाद जो संख्याएं आएगी वो 37, मूल संख्याएं क्या यहाँ पर है 37 है, तो 37 से 1 कम होना चाहिए, तो इसको आप घटाएंगे तो यहाँ पर 36 आ रहा है। देखिए तो 36 आ रहा है, 7 6 13 के 3 3 3 6 36 आ जाएगा। यानी कि जो मूल संख्याएं थी, यही तो प्रश्न में कर रहा है कि जो मूल संख्याएं है उससे 1 कम होना चाहिए। देखिए मूल संख्या में अंतर, यानी कि नई संख्या और मूल संख्या में जो अंतर है, मूल संख्या से, यहाँ ध्यान दीजिए, मूल संख्या से 1 कम होना चाहिए। मूल संख्या क्या है 37 है, उससे 1 कम यानी कि 36 आना चाहिए, 36 आना चाहिए। तो मूल संख्याएँ क्या है, फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि मूल संख्याएँ क्या है, तो यानी कि जो
क्वेश्चन है 37, ये आप लोग का सही ऑप्शन होगा 37। और इसका जो स्टेटमेंट जो दिया गया था वो हमने चेक कर लिया, क्रॉस चेक इसको कहते हैं। जो आप लोग हमने इस तरह से बता रहे हैं ऑप्शन चेक करके, इसको क्रॉस चेक कहते हैं। इस प्रकार से भी आंसर निकाला जाता है कभी कभी। जब आप लोग एक्स एंड वाई मान कर बनाइएगा तो बहुत लंबा प्रोसेस चल जाएगा, जो बहुत लेंदी रहेगा, आप लोग को परेशानी होगा। तो आप लोग इस तरह से हल्का तरीके से समझाने की कोशिश किए हैं। ये थोड़ा वीडियो लंबा हो गया इसमें समझाने के लिए। तो चलिए, वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और साथ ही इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आप लोग रेफरेंस दे सकते हैं कि और भी कोई बुक का सोल्यूशन बताएं क्या, तो उस बुक का भी आप लोग को सोल्यूशन हम इस चैनल के माध्यम से बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।